हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जानवीज ज्ञान फ्यूजन में। आज का मेरा ये वीडियो व्लॉग एक कुछ खास दर्शकों की रिक्वेस्ट पे बनाया जा रहा है। उन लोगों ने कहा था कि दीदी एक वीडियो, जैसे कि मेरे और वीडियोस थे कि लड्डू गोपाल को घर में लाने से पहले उनके नियम जान लीजिए, या लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा किस प्रकार की जाती है। तो उसी वीडियोस पर कुछ कमेंट्स थे कि आप उस दिनचर्या लड्डू गोपाल का पूरा दिन का रूटीन का भी एक वीडियो अपलोड कीजिए। तो आज की ये वीडियो उन लोगों की रिक्वेस्ट पे बनाई जा रही है कि किस प्रकार आपको सुबह अपने लड्डू गोपाल को उठाना है, किस प्रकार उनको भोग लगाना है, किस प्रकार पूजा करनी है, किस प्रकार उनको सुलाना है। तो ये सारा का सारा इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। जैसे कि अभी मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ और मैं अब जाऊँगी अपने लड्डू गोपाल को उठाने। कान्हा माधव, उठ जाओ, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। ये हमारे छोटे वाले जो कान्हा जी हैं, हम उनको उठा रहे हैं। कान्हा जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय जय श्री राधे। अब हम बड़े वाले अपने माधव को उठाएंगे। माधव, गुड मॉर्निंग, जय जय श्री राधे, राधे राधे, राधे राधे। कान्हा, अब इन्हें हम सबसे पहले जल का आचमन कराएंगे। जैसे हम सुबह उठ के पानी पीते हैं, तो सबसे पहले अपने ठाकुर जी को भी पानी पिलाएंगे। अब हम इनके नहलाने की तैयारी करेंगे। अब इनको बेड पे इधर बिठाया और इनका नहाने का पानी, सब उनके बर्तन रेडी करेंगे। अब हम इनके कपड़े उतारेंगे और एक साफ बर्तन जो मैंने अपने ठाकुर जी को नहलाने के लिए अलग रखा है, उसमें रोज स्नान कराते हैं। आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि वेदर के अकॉर्डिंग पानी होना चाहिए। सर्दियां हैं तो हल्का गर्म, गर्मियां हैं तो नॉर्मल या ठंडा पानी। आज तो केवल मैं सादे जल से स्नान करा रही हूँ। ये मैंने केसर और चंदन का मिक्सचर है, इससे थोड़ा सा इनकी मालिश करके नहलाऊंगी। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। कोई ख़ास दिन, एकादशी या कोई त्योहार होता है, तो उन दिनों में अपने लाला को मैं पंचामृत से स्नान करवाती हूँ। रूटीन लाइफ में कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता, तो इसीलिए उन दिनों में सिंपल पानी से। अच्छे से आपने ठाकुर जी की मालिश करनी है, फिर उसके पश्चात इनको पानी से नहलाना। मैंने अपने ये पानी के लोटे में फूलों की पंखुड़ियाँ मिक्स कर रखी हैं। आप इनको नहलाते समय कोई भजन, कोई मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये पानी में फ्लावर्स देखिए मिक्स है, इससे नहलाएंगे। राधे राधे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो नहलाने के पश्चात ये पानी है जिनसे हमने नहलाया है अपने ठाकुर जी को, ये पानी का ध्यान रखिएगा, इसको वेस्ट नहीं करना, यूं ही फेंक नहीं देना आपने। आपके घर में जो प्लांट्स लगे हुए हैं, गमले हैं, उनके बीच में आप ये पानी डाल सकते हैं। हमको साफ टॉवल से पोंछकर बिठाएंगे।
राधे राधे माधव जी। इनको भी हमने साफ टॉवल से अच्छे से पोंछना है। जो इनको कपड़े पहनाने हैं वो मैंने पहले से ही निकाल लिए हैं। मैंने अपने ठाकुर जी के लिए सारे अलग अलग बॉक्सेस बना के रखे हैं, जिनमें इनके वेदर के अकॉर्डिंग कपड़े रखती हूँ। श्रृंगार का बॉक्स अलग बनाया हुआ है। आप भी ऐसे बना लीजिए, आपको बहुत कन्वीनियंट रहेगा। और अब पहले से ही मैंने ड्रेस निकाली हुई है जो अपने कान्हा को पहनानी है। इनको सर्दियां हैं तो मैंने वुलन ड्रेस पहनाई है, गर्मियां होती हैं तो उसमें कॉटन या और कोई फैंसी ड्रेसेस। अब ठाकुर जी को अपने ये लंगोट पहना रही हूँ। लड्डू गोपाल की भी जैसे हम अपने कपड़ों का ध्यान देते हैं, जस्ट सेम ठाकुर जी के लिए भी आपको वेदर के अकॉर्डिंग ही कपड़े चूज़ करने हैं। जैसा कि अभी सर्दियां हैं तो जो भी इनकी ड्रेसेस हैं वो सारी वुलन ही हैं। प्यार से आराम से कपड़े पहनाएंगे इनको। अब सर्दियां हैं तो मैं ज़्यादा ज्वेलरी नहीं पहनाती, सिर्फ बैंगल्स यानी उनकी ये चूड़ियाँ ही पहनाती हूँ। जैसे हम लोगों को भी जब विंटर्स होती हैं वुलन कपड़े पहनते हैं तो ज़्यादा ज्वेलरी पहनना पसंद नहीं करते क्योंकि कंफर्टेबल नहीं रहती। जस्ट सेम उसी प्रकार ठाकुर जी को भी ज़्यादा ज्वेलरी मैं पहनाती नहीं सर्दियों में, परंतु जिस दिन एकादशी होती है या कोई त्यौहार आता है तो उस दिन पूरा श्रृंगार करती हूँ। अच्छे से इनको माला पहनाते हैं, मुकुट पहनाते हैं, कानों में इयररिंग्स पहनाते हैं। ये इनके बाल लगाकर इनको वुलन कैप पहनाऊंगी। ये अब मैं लगाने जा रही हूँ इत्र। ऐसे तो आप इनको नहलाने के जस्ट बाद में भी इत्र लगा सकते हैं। अब मैंने ड्रेस पहना दी थी तो अब मैं बाद में लगा रही हूँ। इत्र भी बहुत वैरायटीज़ के आते हैं। अब मैंने तो गुलाब का इत्र ही लगाया है, वरना सर्दियों में केसर का भी बहुत अच्छा रहता है। अब उनको पूरा रेडी करने के बाद मैं आईना दिखा रही हूँ। जैसे हम खुद रेडी होके शीशा देखते हैं ना, बिल्कुल उसी प्रकार अपने ठाकुर जी को भी शीशा दिखा देते हैं कहीं कुछ कमी तो नहीं ठाकुर जी। अब उसके बाद भोग प्रसाद। जैसे कि सर्दियां हैं तो सर्दियों में आज मैंने उनके ब्रेकफास्ट में पंजीरी और दूध प्रसाद रखा है। ये ज़रूर याद रखिएगा, जब भी आपको भोग लगाना अपने ठाकुर जी को, उस दौरान आपको तुलसी का पत्ता अवश्य ही बीच में रखना है। वैसे तो भोग की वीडियो बनानी नहीं चाहिए, परंतु ये वीडियो अब ख़ास इसीलिए बनाई गई है कि रूटीन कैसे होती है, तो इसीलिए अब आपको दिखाने के लिए बना रही हूँ। फिर निवेदन कीजिएगा कि ठाकुर जी ये भोग स्वीकार कीजिए, और इसके पश्चात जब ये भोग लग जाएगा, प्रसाद बन जाएगा, तो इस प्रसाद को अपने जो ब्रेकफास्ट होगा उसमें मिक्स करके सारे परिवार के सदस्य खाएंगे। ये मेरा मंदिर है, इसमें युगल जोड़ी हैं,
राधा रमन जी विराजमान हैं, लक्ष्मी नारायण प्रभु हैं, बिहारी जी हैं, ये अपने झूले में विराजमान मेरे लड्डू गोपाल। अपनी दिनचर्या वाली जो भी पूजा या आपकी जो भी आप चालीसा करते हैं, पाठ करते हैं, वो कीजिए और उसके पश्चात आरती करके अपनी पूजा को संपूर्ण कीजिए। धूप दीप की आरती होती है। ये मेरा डे का रूटीन कंप्लीट हो जाता है। अब दोपहर का टाइम है और खुद भी हम धूप सेकते हैं, तो अपने ठाकुर जी को भी चेयर में बाहर धूप में बिठाया है। उनके पास स्पीकर में मैंने भजन लगा रखे हैं उनके लिए, और फल का प्रसाद का भोग लगाएंगे उनको। अब ये फल खाएंगे और इसके पश्चात दोबारा से अंदर अपने झूले पे आ जाएंगे। अब इनका लंच टाइम हो गया है। तो आज ठाकुर जी खाएंगे मक्की की रोटी, सरसों का साग, सैलेड और गुलाब जामुन। ये ज़रूर याद रखिएगा कि तुलसी के पत्ते के बिना ठाकुर जी ये भोग बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करेंगे, तो इसीलिए तुलसी का पत्ता अवश्य ही बीच में रखें। साथ साफ पानी का गिलास, पहले उनको रोटी खिलाएंगे और उसके बाद में पानी भी पिलाएंगे। और थोड़े टाइम अपने मंदिर वाले कमरे की लाइट्स में ऑफ कर देती हूँ। थोड़ा समय उनको आराम के लिए दे देते हैं, रेस्टिंग टाइम। अब शाम हो गई, लाइट्स ऑन कर दी फिर से। अब अपनी शाम की जो भी संध्या वंदना होती है वो करेंगे, परंतु उससे पहले दूध प्रसाद और कुछ भी स्नैक्स जो आप ठाकुर जी को भोग लगाना चाहें आप वो लगा सकते हैं। तो आज तो ठाकुर जी के पकौड़े और समोसे का भोग लग रहा है। बात सारी भाव की है। आप कुछ भी कीजिए, परंतु आपका भाव और प्रेम उसके बीच में ज़रूर होना चाहिए। ये तो सारी लाड लड़ाने की बात है कि आप अपने ठाकुर जी से किस प्रकार लाड लड़ाते हैं। अब मैंने अपनी शाम की संध्या वंदना करके दीप जलाकर धूप दीप के साथ शाम की आरती की। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। हमारे घर के मंदिर में सारा दिन भजन या मंत्र जाप चलता ही रहता है, तो बड़ी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है उससे और बहुत अच्छा लगता है। अब शाम के बाद आ गया रात का समय। अब ठाकुर जी को रात का डिनर का भोग लगेगा। डिनर में आज हम पनीर की सब्जी के साथ ठाकुर जी को रोटी खिलाएंगे और साथ में मिठाई।
मीठा कुछ भी आप भोग ज़रूर लगाया कीजिए। अब मैंने इनकी बंसुरियाँ साइड पे रख दी हैं। बिल्कुल कंफर्टेबल होके ठाकुर जी अपना खाना खाएंगे। खाने के पश्चात पानी ज़रूर पिलाएं, कहीं आपके ठाकुर जी प्यासे न रह जाएं। खाना जब भी आप भोजन उनके आगे रखेंगे ना, उसके पश्चात प्रेयर ज़रूर करनी है। अब रात हो गई है तो आपने दिन भर जो ज्वेलरी पहना के रखी थी ठाकुर जी को, वो उतारेंगे। अब सर्दियाँ थी तो मैंने आपको दिखाया ही सुबह कि मैंने ज़्यादा ज्वेलरी पहनाई नहीं, सिर्फ बैंगल्स थी, तो वो अब मैंने निकाल दी उनकी बैंगल्स भी। अब इनके नाइट वेयर्स में ठाकुर जी बैठ गए। जैसे हम लोग अपने रात के अलग कपड़े रखते हैं, वैसे ही ठाकुर जी के कपड़े भी अलग हैं। अब ये अपने नाइट वेयर्स में बैठ गए हैं। सारा दिन में अगर आपने गलती से भी कोई गलती कर दी तो उसकी क्षमा मांगेंगे कि हे मेरे कान्हा जी, हे मेरे माधव जी, यदि मुझसे कोई भूल हो गई, जाने अनजाने किसी का दिल दुखा दिया, तो उसके लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ। हम तो नादान हैं, गलतियाँ कर बैठते हैं, हमें माफ़ कीजिएगा। इसके पश्चात अपने लाला के हल्के हल्के हाथों से पाँव दबाते हुए उनको गुड नाइट कहेंगे। कान्हा माधव गुड नाइट, राधे राधे, जय जय श्री राधे। ये थी आज की मेरी दिन भर का रूटीन। ये देखिए मैंने रजाई रखी हुई है ठाकुर जी के लिए, सर्दियाँ हैं तो विंटर्स की उनकी बेडिंग्स का भी ध्यान रखना है आपको। समर्स में तो हमारे साथ ठाकुर जी एसी वाले रूम में सोएंगे। अब इनकी बांसुरियाँ भी इनके तकिए के पास रखती हूँ। जैसे कि हमारे ठाकुर जी रास रचाते हैं तो बांसुरियाँ तो उनके पास ही चाहिए। मैं आशा करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जय जय श्री राधा लिखना मत भूलिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा, राधे राधे।